इक्तदार भी तुम्हारा, वजारत आला भी तुम्हारी, असेंबली की कुर्सी भी तुम्हारी, तो अवाम के हिस्से में आखिर क्या किया? हकीकत यह है कि अख्तर मेंगल और उनका पूरा कबीला सिर्फ जाती मुफाद और दौलत के पीछे भागता रहा। इस्लामाबाद और कराची में उनके महलात, साहिवाल में उनके पेट्रोल पंप, लाहौर में उनके बच्चे, लंदन में उनके बंगले, रोल्स रॉयस की सवारियां, ये सब कुछ अवाम की महरूमियों के बीच उनकी असल कामयाबी है। बलोच अवाम को पीने का पानी ना मिल सका, लेकिन लंदन के बंगलों में उनके लिए स्विमिंग पूल भर गए। बलूचिस्तान के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए तरसते रहे, लेकिन उनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में तालीम हासिल करते रहे। ये है उनकी कौम परस्ती का असल चेहरा। अख्तर मेंगल की सियासत हमेशा से मुनाफकत पर मबनी रही। जब इक्तदार में हों तो खामोश रहते हैं, इक्तदार के मजे लेते हैं, फंड्स हजम करते हैं, रिश्तेदारों को सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही इक्तदार छिन जाए ये रियासत के खिलाफ चीखना शुरू कर देते हैं। अख्तर मेंगल की सियासत का अगर कोई निचोड़ निकाला जाए तो वो सिर्फ एक जुमले में सिमट जाता है, मैं अपने लोगों के लिए कुछ न कर सका। ये जुमला उनकी जिंदगी, उनकी सियासत और उनके पूरे खानदान की हकीकत है। 3 दिहाइयों तक असेंबलियों का हिस्सा रहने के बावजूद, वजीर आला की कुर्सी पर बैठने के बावजूद, बड़े बड़े दावे और नारों के बावजूद अगर अंजाम यही है तो फिर बलोच अवाम को मजीद किन अल्फाज की जरूरत है कि वो पहचान सकें कि उनके नाम पर सियासत करने वाले सरदार असल में सिर्फ जाती मुफाद के सौदागर हैं। अख्तर मेंगल बार बार दोहराते हैं कि वो असेंबली का हिस्सा रहे, मुख्तलिफ अदवार में इक्तदार के करीब रहे, वजारत आला का मनसब भी संभाला, मगर सवाल ये है कि अवाम को क्या दिया? बलोचिस्तान के नौजवान आज भी तालीम से महरूम हैं। बलोचिस्तान की औरत आज भी अस्पताल में सहूलत के इंतजार में मर जाती है। बलोचिस्तान की सड़कें आज भी खंडरात हैं। बलोचिस्तान का किसान आज भी पानी के एक बूंद को तरस रहा है, और ये सब कुछ उन 3 बरसों में भी ना बदल सका जब अख्तर मेंगल ईवानों में बैठे रहे। ये वही अख्तर मेंगल है जिनके वालिद अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान के पहले वजीर आला थे, यानी खानदान की सियासत का आगाज भी इक्तदार के सबसे ऊंचे मंसब से हुआ। फिर अख्तर मेंगल खुद वजीर आला बने, उनके रिश्तेदार मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, गोया पूरे बलूचिस्तान को जाती जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब कारकर्दगी का सवाल उठता है तो जवाब फिर वही होता है, कुछ न कर सका। तो फिर अवाम पूछने में हक बजानिब है कि अगर सरदारी भी तुम्हारी, इक्तदार भी तुम्हारा, वजारत आला भी तुम्हारी, असेंबली की कुर्सी भी तुम्हारी, तो अवाम के हिस्से में आखिर क्या किया? हकीकत ये है कि अख्तर मेंगल और उनका पूरा कबीला सिर्फ जाती मुफाद और दौलत के पीछे भागता रहा। इस्लामाबाद और कराची में उनके महलात, साहिवाल में उनके पेट्रोल पंप, लाहौर में उनके बच्चे, लंदन में उनके बंगले, रोल्स रॉयस की सवारियां, ये सब कुछ अवाम की महरूमियों के बीच उनकी असल कामयाबी है। बलोच अवाम को पीने का पानी ना मिल सका, लेकिन लंदन के बंगलों में उनके लिए स्विमिंग पूल भर गए। बलूचिस्तान के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए तरसते रहे, लेकिन उनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में तालीम हासिल करते रहे। ये है उनकी कौम परस्ती का असल चेहरा। अख्तर मेंगल की सियासत हमेशा से मुनाफकत पर मबनी रही। जब इक्तदार में हों तो खामोश रहते हैं, इक्तदार के मजे लेते हैं, फंड्स हजम करते हैं, रिश्तेदारों को सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही इक्तदार छिन जाए ये रियासत के खिलाफ चीखना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल लूटे जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि बलोच अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। सवाल ये है कि भाई 3 दिहाइयों से तुम खुद असेंबली में बैठे हो, वजारत आला तुम्हारे पास रही है, तुम्हारे खानदान ने सब कुछ देखा, तो फिर ये वसाइल कहाँ गए? ये जुल्म क्यों खत्म ना हो सका? जवाब सीधा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं। ये अवाम के नाम पर रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, हर बार वजारतें और मराहत लेते हैं, फिर अपनी जेब भरते हैं और अवाम को महरूमी का ताना देकर गुमराह करते हैं। उनके नजदीक अवाम महज एक नारा है, एक हथियार है जिसे वो अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर बात रुकती नहीं है, बल्कि मजीद आगे बढ़ती है। अख्तर मेंगल के भाई जावेद मेंगल आज भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के सरगना है। वही तंजीम जो मासूम मजदूरों को बसों से उतार कर कत्ल करती है, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करती है, जो बलूचिस्तान में अमन कायम होने नहीं देती। जावेद मेंगल के हाथ आज भी बेगुनाहों के खून में रंगे हुए हैं, और अख्तर मेंगल इस दहशतगर्द तंजीम के लिए सियासी कवर फराहम करते हैं। वो असेंबलियों में बैठकर रियासत को बदनाम करते हैं ताकि बाहर दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि दहशतगर्दी का असल कसूरवार पाकिस्तान है। एक दिलचस्प नुक्ता ये है कि जब भी अख्तर मेंगल जलसा करते हैं तो अमन रहता है, लेकिन जैसे ही वो जलसा खत्म करके निकलते हैं फौरन धमाके और दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। ये महज इत्तेफाक है या फिर गठजोड़? हर ज़ीशऊर शख्स समझता है कि ये सब एक ही खेल का हिस्सा है। दिन को अवाम के सामने सियासतदान का चेहरा, रात को दहशतगर्दों के साथ गठजोड़। यही अख्तर मेंगल का असल चेहरा है। बलोच अवाम ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन लोग समझते थे कि शायद ये सरदारी सियासत से निकलकर अवामी खिदमत की तरफ आएंगे। लेकिन 3 दिहाइयों में जब कुछ ना हो सका तो अवाम का सबर जवाब दे गया। यही वजह है कि आज अख्तर मेंगल के जलसे खाली कुर्सियों से भरे होते हैं। उनके साथ ना अवाम है ना नौजवान, क्योंकि अवाम अब जान चुकी है कि ये सिर्फ नाम के कौम परस्त हैं, असल में ये अवाम के दुश्मन है। अख्तर मेंगल के हर जलसे में सिर्फ
सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, मायूसी और नाकामी। ये वही सियासतदान हैं जो खुद को बलोच अवाम का निजात दहिंदा बनाते हैं, लेकिन हकीकत में अवाम की नस्लों को महरूमी के अंधेरों में धकेलने वाले हैं। इनके झूठे वादे, खोखले दावे और खाली नारे आज अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अख्तर मेंगल के बारे में सबसे बड़ी हकीकत यही है कि उन्होंने हमेशा विक्टिम कार्ड खेला। कभी रोते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, कभी कहते हैं कि उनके वसाइल छीने गए, लेकिन अवाम को अगर कोई पूछ ले कि ये वसाइल जब तुम्हारे हाथ में थे तो तुमने कहाँ लगाए, तुमने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल तामीर किए, कितने नौजवानों को रोजगार दिया, जवाब हमेशा एक ही आता है, कुछ न कर सका। ये वही अख्तर मेंगल हैं जो लंदन के महलात में ऐश करते हैं और बलूचिस्तान के नाम पर सियासत भी बेचते हैं। अवाम को गुमराह करते हैं कि वो उनके खैर ख्वाह हों, लेकिन हकीकत में बलोच अवाम के खून पर अपनी सियासत और अयाशी कायम किए हुए हैं। आज बलोच अवाम की आंखें खुल चुकी हैं। लोग पहचान चुके हैं कि अख्तर मेंगल और उन जैसे दूसरे जाली लीडर असल में बलूचिस्तान के दुश्मन है। तारीख इनके बारे में फैसला दे चुकी है। ना कोई तरक्याती मंसूबा, ना कोई अवामी सहूलत, ना कोई तामीरी किरदार, सिर्फ शोर शराबा, इल्जाम तराशी और दौलत का अंबा। यही अख्तर मेंगल की सियासत है और यही उनका असल चेहरा है। बलोच अवाम का पैगाम साफ है, अब हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो हमारे नाम पर सियासत करें और हमारे ही खून पर अयाशियां करें। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो वाकई खिदमत करें, जो अवाम को रोजगार दें, जो तालीम और सेहत का निजाम बेहतर बनाए। अख्तर मेंगल जैसे लीडर का वक्त खत्म हो चुका है। अब बलोचिस्तान ऐसे मौके परस्तों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा।